तो आज हम जानने वाले हैं बेन 10 की एक और फैन मेड ऑमनिट्रिक्स की कहानी के बारे में, जिसका नाम है इटरनिट्रिक्स और जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो इनकी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाइए और जाकर सब्मिट कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है। तो इटरनिट्रिक्स के क्रिएटर ने सोचा था कि वो कॉस्मोस के अंदर शांति बनाने के लिए इस डिवाइस को बनाएगा। सोचा था उसने कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब वो डिवाइस बन गई तो वो लोग सोच रहे थे कि कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि शायद इसे पहनने के ये लोग भी काबिल नहीं है। तो उन लोगों ने उसे जाके गुमनाम जगह पे छुपा दिया। पर ये खबर पता नहीं कैसे लीक हो गई थी, जिससे कि लोगों ने उसे ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। और ये जीव ऐसे थे जो समय में आगे पीछे जा सकते थे, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते थे भाई, सिंपल भाषा में कह लो तो। लेकिन तभी पता चलता है कि कुछ गार्डियंस बनाए गए हैं इटरनिट्रिक्स को बचाए रखने के लिए। तो उन लोगों ने बुरे लोगों से इटरनिट्रिक्स को छुपाने के लिए एक पोर्टल खोला। इटरनिट्रिक्स को समय के पार भेज दिया कि वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ये लोग उसे ढूंढ ना पाए और उनके पास थोड़ा और समय हो सोचने का कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उनके बनाए गए पोर्टल में हो जाती है दिक्कत और वो इटरनिट्रिक्स जाके गिरती है एक प्लेनेट जिसका नाम है प्लेनेट अर्थ। और किस्मत ऐसी थी कि बेन अपने कजन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के साथ निकला था समर वेकेशन पे, जहाँ पे वो टहलते हुए पहुंच जाता है जंगल के अंदर, क्योंकि उसका दिन जा रहा है अजीबोगरीब। क्योंकि उसकी कजन है ना, उसके साथ नफरत करता है वो उससे। तो टहलते टहलते सामने गिरता है उसके मीटियोर, जिसे निकल रही है ब्लू कलर की चमकती हुई रोशनी। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे ब्लू रोशनी निकल रही है। और इटरनिट्रिक्स का AI एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत बेन के साथ लिंक हो जाता है। और तुरंत ही बेन को समझ में आता है कि जो चीज इससे जुड़ी है वो कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है, क्योंकि उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था, काफी शक्तिशाली, और ऐसा उसे अपने जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ था। और पता नहीं क्यों उसे अलग अलग यूनिवर्स के विजन्स आ रहे थे, टाइमलाइंस और ऐसे भविष्य जो कि हो सकते थे, पर उनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं था। और फिर एक आवाज आती है, हेलो बेंटेंस, कैसे हैं आप? मैं हूँ इटरनिट्रिक्स, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ हर एक चीज में, जो भी आप चाहें। चाहे आपको टाइमलाइन बदलनी हो या यूनिवर्स का शेप, मैं वो सब कर सकती हूँ जो आप सोच सकते। पर इन चीजों की कीमत बड़ी होगी, मैं कर तो कुछ भी सकती हूँ, पर उसके लिए मैं आपकी एनर्जी हर बार एब्जॉर्ब करूंगी। और भले ही आपके दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए मुझे आपको तबाह भी करना पड़े, तो मैं एक पल पीछे नहीं हटूंगी। बेन को कहीं ना कहीं डर तो लग रहा था, पर उसकी एक्साइटमेंट उसके डर को भी दबाते हुए जा रही थी कि अगर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तो मैं दुनिया का भला भी तो कर सकता हूँ। और भले ही बेन को ज्यादा कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन एक पैराडॉक्स एंटिटी को सेंस हो चुका कि उसे कहाँ जाना है अपने शिकार के लिए। और इस एंटिटी का नाम है पैराडॉक्सियन। और अपने पावर का यूज करके पैराडॉक्सियन अर्थ पे पहुंच जाता है कि ऐसे बीइंग्स हैं जो कि टाइम और स्पेस में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और उनका काम है डायमेंशंस पे काबू करना और उन पे राज करना। और जब पैराडॉक्सियन ने हमला किया तो बेन तैयार नहीं था, लेकिन बेन है और उसकी इटरनिट्रिक्स तो और गजब। और उसके हमले की वजह से बेन मार तो खा रहा था, लेकिन समय बीतता हो गया तो इटरनिट्रिक्स के AI को अपना हाथ डालना ही पड़ा बीच में। और पैराडॉक्सियन को हराने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन उसकी वजह से बेन की एनर्जी कुछ ज्यादा ही ड्रेन हो गई थी। तो बेन को समझ में आया कि शायद इसको यूज करने की कीमत भारी पड़ेगी बेन को, पर वो ये कीमत देने के लिए तैयार। और उसे हराने के बाद AI उसे बताता है कि तुम मुझे जितना यूज करोगे बेन, उतनी ही तुम्हारी पावर तो ड्रेन होगी, वो तो एक बात की बात है, लेकिन उतने ही ज्यादा एनिमीज को तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो जो भी है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मेरा यूज करना है कि नहीं। और बेन को दुनिया का भला करना है, तो वो सोचता है कि क्यों ना करूं मैं यूज, अगर ये मुझे मिला है तो उसका कोई रीजन नहीं होगा। और एक और बात बेन, तुम्हें लगता है तुम दुनिया को भला कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना तुम्हारी एक गलती मल्टीवर्स को भी तबाह कर सकती है। तो जो भी करना संभल के कर, मैं भले ही तुम्हें मदद करने के लिए हूँ, पर इन द एंड फैसले लेने तुम्हारे हाथों में ही है। और ये है पहला चैप्टर इटरनिट्रिक्स का। और आगे की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप करिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और देख लीजिए जो ऊपर वीडियो दिख रही है उसको, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। भाई साहब सब्सक्राइब कर देंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो मुझको क्या पता कैसे पता चलेगा आपको।